ओके देखो सेकेंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। और ये दिया हुआ भी है कि सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, लेकिन देंगे नहीं तो भी तुम्हें आना चाहिए कि सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। ओके, फिर NaSO4 मत कर देना, क्यों? क्योंकि SO4-2 होता है और Na एक ही निकालता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो वो 2 लेगा, और वो 2 लेगा तभी तो वो SO4-2 होगा। ओके, जैसे कि मुझे लिखना हो Mg के लिए, तो Mg2SO4 लिखूं या MgSO4 लिखूं? उसका भी 2 उसका भी 2। हाँ, तो Mg के लिए सिर्फ लिखूंगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। अगर दिया हुआ होगा तो Mg2SO4 नहीं होगा, वो होगा MgSO4। कैल्शियम के लिए लिखना है तो CaSO4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो, 2 SO4 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कॉपर के लिए Cu+2 होता है ना, तो Cu 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, +2 हो जाएगा, और SO4 पूरा जो आयन है ओके वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। डन। ओके, लेकिन कोई एक वाला हो तो क्या करेंगे, उसके 2 लेने पड़ेंगे। डन। ओके, ये तो बेसिक है, ये तो हमने देखा ही है। कहने का मीनिंग मेरा ये था कि अगर यहाँ पर फॉर्मूला ना गिवन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो मैग्नीशियम सल्फेट, अच्छा सॉरी सोडियम सल्फेट गिवन है हमें, सो Na2SO4 गिवन है। अब क्या बोल रहे हैं, सारे एलिमेंट का मास परसेंट निकालो। तो मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था। ओके, चैप्टर में हमने देखा था मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं। सो मास परसेंट निकालना है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, तुम्हें लिखना पड़ेगा मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू परसेंटेज है इसलिए 100। डन। अगर 2 है सोडियम तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सल्फर 1 है तो कुछ नहीं करोगे तो चलेगा, ऑक्सीजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आएगा। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो कंपाउंड मोलर मास लिखना रहेगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड फाइंड करते हैं, तो वो हमने अभी फाइंड किया था, क्या, मोलर मास। अब डायरेक्टली लिखता हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता मैं। ओके, सो ट्वाइस इंटू Na प्लस 1 इंटू S प्लस 4 इंटू O, सो 2 इंटू 23। ओके, तो 40 46 प्लस 32 प्लस 64, तो 40 एंड 60 100 130 130 134 136 एंड करेक्ट 142 यूनिट्स। ओके, ये हो गया हमारा मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये किसका आया, कंपाउंड का, Na2SO4। अब हमें निकालना है क्या, मास परसेंटेज। सो मास परसेंटेज ऑफ से सोडियम, तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालेंगे कि यहाँ पर कितना, ये कंपाउंड में सोडियम का मास कितना है, तो ये पूरे कंपाउंड में 2 सोडियम थे, सो 2 इंटू सोडियम का मोलर मास कितना है 23, ये जो है ना उसके नीचे पूरा लिख देना। ओके, डिवाइडेड बाय कंपाउंड का कितना आया हमारा 142, वो जो भी आए और मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना, परसेंटेज में निकालना है। ओके, सो वो तुम्हारा परसेंटेज गिन लो कितना आया, जो भी आए वेरी गुड। ओके, 32 आया, 32.12 क्या 3, बस 3 एक हो तो भी चलेगा, 39 हो तो फिर 4 लिख दो। ओके, हाँ, देन सेम मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो अब मैं गिन नहीं रहा हूं, तुमने गिना हुआ है ये, इसलिए सल्फर कितना है 1 इंटू इसका कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 142। ओके, क्या आया 22.3 परसेंटेज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ा अलग, हाँ कर दो तो अच्छी बात है, कर दो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कर दो तो अच्छी बात है। ओके, एंड देन लास्ट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज कितने हैं 4, तो 4 इंटू
64 अरे 4 into 16. हाँ ओके सो 4 into 16 डिवाइडेड बाय कितना था 142 कितना आया 45.07 मतलब 1%। ओके तो ये हमें परसेंटेज मिले देखो कि अराउंड 45% तो कौन है ऑक्सीजन है, फिर अराउंड कहाँ गया ये 32 तो 45 और 32 हो गया तुम्हारा 77 जैसा, और ये वापस आ गया 78 से 22 मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया ना 100। तो मास परसेंटेज टोटल तुम्हारा 100 होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर लगाओगे या राउंड ऑफ लगाओगे तो भी 100 होना चाहिए, हाँ नहीं तो वैसे लगाओ क्या 100 हो जाए। ये 1 है 45 प्लस 32 कितना होता है 77 और 22 कितना होता है 99। तो ये सबका मिला के 1 पॉइंट होना चाहिए। 3 और 3 कितने हो गए 6, 3 और 3 6 और एक 7, तो भाई नहीं हो रहे हैं तो ये 2 कर दिया, ये 4 कर दिया, ये 4 कर दिया, तो ये 4 4 और 8 100 हो गया। ऐसा मतलब एग्जैक्ट करना हो तो ओके, एग्जैक्ट करना हो तो, क्योंकि फिर ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो लिखा आंसर आया है मार्क्स फुल ही मिलेंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट अगर हम देखें तो ऐसा होगा। ओके एग्जैक्ट अगर देखे 100% में से ही सबका निकालना है तो एग्जैक्ट उतना ही आना चाहिए। ओके डन, सिंपल था। ओके फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय जो पूरा कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास और से मोलर मास, ओके इनटू परसेंटेज में इसलिए 100 कर दो। एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर 2 एटॉम है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, सिंगल है तो कुछ नहीं, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, लाइक दैट। डन। ओके वैसे किसी का भी पूछ ले कि भाई इसमें मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालो, डन हो सकता है। ओके लास्टली मैंने, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। ओके लास्टली जैसे मैंने तुम्हें ये बताया फर्स्ट न्यूमेरिकल में H2SO4 करने के लिए, तो यहां पर भी बोल सकते हैं कि भाई फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो क्या करेंगे भाई 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय कितना था 98, ओके इंटू 100 तो कर दो 200 बाय 98, मतलब ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 200 बाय 98, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना। ओके 2.04। फिर वैसे ही सल्फर का गिन लो, तो सल्फर का गिनोगे तो कैसे करोगे 1 ही है, 1 इंटू 32 ओके डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। ओके तो ये सल्फर का मास परसेंटेज मिल गया, और ऑक्सीजन का 16 और से 98 इंटू 100, तो ये ऑक्सीजन का मास परसेंटेज मिल गया। डन। वैसे कोई भी कंपाउंड का पूछ सकते हैं, कोई भी कंपाउंड का CuSO4 का फाइंड करो, लाइक डन, सिंपल है। ओके ठीक है चलो आगे करो, चलो थर्ड ट्राई करो।